नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। ऐसे तो हम रोज कोविड-19 पर बात करते हैं। देश में कोरोना की महामारी धीरे धीरे अपने पैर पूरे देश में फंसा चुकी है। ऐसे में हर इंसान अब कोविड से जूझ रहा है और उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है और लास्ट स्टेप जब होती है तो उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। ऐसे में देश के कई अस्पताल जो आज कोविड वार्ड बनाकर उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको परख रहे हैं और उनका पूरी तरह से डॉक्टरों की टीम उसमें लगी हुई है। ऐसे ही झालावाड़ जिले के नून अस्पताल जो लगातार कोविड सेंटर बन चुका है, जिला प्रशासन ने धीरे धीरे 10-15 बेड से 25 किए, 30 किए, फिर 35 किए, फिर कम से कम 50 के अंदर कोविड बेड जो है मरीजों के वो कर दिए हैं। कुछ समय पहले 5 ऑक्सीजन झालावाड़ से आती थी, लेकिन धीरे धीरे समाज सेवियों की पहल कहीं ना कहीं नून हॉस्पिटल में नजर आई और अब जो ऑक्सीजन है वो लगातार 20 से 25 आ रही है। ऐसे में लगातार जो कोविड के जो मरीज हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। हम बात करते हैं कल के घटनाक्रम की, सीधा बात करते हैं। लगातार जिस तरह से नून हॉस्पिटल लगातार कोविड सेंटर बनकर उन मरीजों की सेवा कर रहा है और उनको संजीवनी देने का काम कर रहा है, ऐसे में वहाँ के स्टाफ के लोगों ने 2 घंटे का कार्य का बहिष्कार कर दिया। धीरे 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 बहिष्कार की जो डोर है वो बढ़ती चली गई, मरीज परेशान होते चले गए। उसमें से बात जब निकल कर ये आई तो भवानी मंडी का प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसमें डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा, थानाधिकारी महावीर सिंह यादव, तहसीलदार राजेंद्र मीणा और पूरी टीम जो है वह मौके पर पहुंची और उन पुराने नर्सिंग कर्मियों से समझाइश की कि इस कोरोना काल में आप कोरोना वायरस के रूप में काम कर रहे हैं, आप कोरोना एक भगवान के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में आप जो है काम नहीं करेंगे तो ये मरीज कैसे ठीक होंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन ने थोड़ी सी सख्ती भी दिखाई, समझाइश की, बात उनकी सैलरी कर लेकर आई तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे जो नया स्टाफ जो रखा है उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है। ऐसे में नून अस्पताल लगातार कई वर्षों से इस जिले में सेवा देता आ रहा है। सीमावर्ती मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ अपना इलाज कराते हैं। जब बात कोरोना काल की आती है तो कोरोना काल में ज़्यादा मरीज होने के कारण जिला प्रशासन ने इसको कोविड सेंटर बना दिया है। कल घटनाक्रम का दौर चलता रहा, धीरे धीरे समझाइश हुई और एक मरीज ने एक सोशल मीडिया पर एक बात कह डाली कि हमारा इलाज नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस मरीज को जब बाद में इस चीज़ का पछतावा हुआ तो आज नून हॉस्पिटल के प्रशासक देवव्रत मुखर्जी ने मीडिया को बुलाया और उनसे उस बात का खंडन किया। उन्होंने ये भी बताया कि लगातार कोविड-19 पर नून हॉस्पिटल रात दिन एक कर रहा है। ऐसे में कोविड विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन शारदा लगातार 24 घंटे उन मरीजों का ध्यान रख रहे हैं। अगर कहीं गलती होती है तो उसे हम प्रशासन बैठकर उसको हल कर लेता है। ऐसे में वो आपसे अपील करते हैं, खबर 24 के माध्यम से अपील करते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, सब लोगों को सेवा हो रही है और बड़ी दूर दूर से कोविड-19 के मरीज आ रहे हैं। स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल मिथ्या और बिल्कुल गलत था, क्योंकि कल मैं बहुत डिप्रेशन में था। जबकि है ना मेरे को है ना हॉस्पिटल वालों ने बहुत सहयोग किया मेरे पास। यहाँ पे जब मैं आया था मैसेज को लेकर के अपनी, तो यहाँ पे बेड भी अवेलेबल नहीं था, परंतु मैनेजमेंट ने मेरे को बेड अवेलेबल कराया ऐसे तैसे करके और उनका बहुत सहयोग रहा। मेरे को कल जो स्टेटमेंट मैंने दिया था उसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसके बारे में पूरी डिटेल भी याद नहीं थी कि कहाँ से कैसा होता है। मैंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बताया था कल कि भाई है ना जो हमारे यहाँ से भी जो रिक्वायरमेंट भेजी गई थी उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो भी पेशेंट होता है उसको 6 डोज दी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। मैंने जानकारी बाद में प्राप्त हुई, मुझे पता चला कि गवर्नमेंट के पास पहले से ही शॉर्टेज है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। तो वो क्या करती है गवर्नमेंट, जिनको है ना जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से वो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। किसी कोई मरीज ज़्यादा है ना सीरियस होता है उसको वो इंजेक्शन दे देती है, जबकि ऐसा नहीं है कि है ना भाई है ना कि जिस पेशेंट का अपन ने रिक्वायरमेंट भेजी उसके 6 ही डोज उसको प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंजेक्शन की शॉर्टेज की वजह से वो अपने पेशेंटों को एक एक करके डोज धीरे धीरे देती रहती है।
और नून हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, और डॉक्टर मिस्टर जो बिश्नोई जी हैं उनका बहुत सहयोग रहा, और आज मेरी मिसेज की तबीयत काफ़ी सुधार है, 80% तक सुधार है कुल उसमें। मिला के कल जो आपने स्टेटमेंट दिया वो मानसिक स्थिति जो है आपकी सही नहीं थी, हाँ जी, या बिल्कुल। मेंटलिटी जो आप थोड़े से परेशान थे इसलिए आप हाँ, वो कुछ लोगों ने जानकारियों के अभाव में जो है आपने ये हाँ, चीज़ें। जानकारी के अभाव में मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसके लिए मैं मैनेजमेंट से सॉरी मांगना चाहता हूँ। और मुझे लोगों ने ऐसा मतलब बता दिया कि है ना कि इस इंजेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा, और ऐसा है वैसा है, मनगढ़ंत बातें बता करके मुझे डिप्रेशन में ला दिया। इस वजह से मैं कोई बात को समझ नहीं पाया और मैंने गलत स्टेटमेंट क्या अपना नाम है दिया। आपका? मेरा नाम देवकांत झा है। निवासी? सर, जिस तरह से ह्यूमन हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया गया है, धीरे 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 सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन भी बढ़ा दिए गए हैं, कोविड वार्ड भी बढ़ा दिया गया है, ऐसे में किस तरह से ह्यूमन हॉस्पिटल को आप अभी तक चला रहे हैं? देखिए, शुरू में तो 5 सिलेंडर हम लोगों को मिला था, तो आहिस्ता आहिस्ता से लोड बढ़ते जाए, हम लोग गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करते करते वो अभी तक 30, 35, 40 सिलेंडर तक हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग खुद 7 आपका कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम लोग लिया है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में कॉन्स्टेंटली लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। सर्विस तो अच्छा हम लोग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक होके भी गया है। इसमें सिटी स्कैन भी आपने शुरू किया सिटी स्कैन भी शुरू किया है, क्योंकि बहुत जल्दी, क्योंकि हाई एंड 96 लाइक लो रेडिएशन डोज का सिटी स्कैन है जी। तो जिसमें आपका इमेज क्वालिटी भी बेटर है एंड एडवांस्ड है, तो उसमें भी आपका 50-60 सिटी स्कैन डेली हो रहा है। एक दिन तो 100 के ऊपर सिटी स्कैन हुआ। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का मशीन है, लेकिन फिर भी इस लोड में हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं इस टाइम, इसमें लोगों को फायदा हो रहा है बहुत। ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोग बहुत जल्दी इंस्टॉल करने वाले हैं, हम लोग ऑर्डर कर दिया है। तो हाँ, वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो कोविड मरीज को जो ट्रीटमेंट मिलता है बराबर मतलब सुचारू रूप से उसको मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से? देखिए, अभी तो क्राइसिस हर जगह जी। है, ऑक्सीजन का क्राइसिस, गवर्नमेंट में भी क्राइसिस है, ऑक्सीजन एंड इंजेक्शन का रेमडेसिविर। तो ऑक्सीजन का फिर भी सप्लाई है, मैनेज हो जाता है, लेकिन इंजेक्शन का सप्लाई स्लो है एंड डिले है एंड इनएडिक्वेट है। तो जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक बाकी लोग कैसे इंजेक्शन दें। एंड इसमें क्या होता है, पेशेंट का डिटेल भेजा जाता है जी। जो क्रिटिकल पेशेंट है, उसके हिसाब से वो लोग अप्रूव करता है एंड जैसा आता है ऐसा इन लोगों को दिया जाता है। अभी कोविड मरीज के वार्ड अपने टोटल बेड कितने हैं? कोविड के लिए 47 है। अभी बढ़ाए गए हैं? हाँ, अभी 15 दिन के अंदर कितने कितने अपने बेड बढ़ाए हैं आपने? आपका पहले 25 था, वहाँ से 47 किया गया है। कल एक इंसिडेंट जो हुआ था, जैसे स्टाफ को लेकर का उनका बहिष्कार करना, वो मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था। देखिए, बात तो ये है, हेल्थ केयर में सारे हेल्थ केयर वर्कर्स काम नहीं कर रहे जी। अक्रॉस द इंडिया। कुछ लोग काम कर रहे हैं, जरूर उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि इतना लोड है इसमें। और कल हम लोग भी इधर जो न्यूसेंस हुआ उसमें मैं ये बोलूँगा, पेशेंट को रखने के बाद कुछ लोग डिमांड किया था कि हम लोग ये जो भी उन लोगों का डिमांड है तो वो गलत है, क्योंकि पेशेंट आपका बेड में है, आप ऐसे नहीं कर सकते जी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होके। ओके। तो वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू होना चाहिए उसमें, एंड उसमें आप उन लोगों को बात करना चाहिए था। ठीक है, वो हम लोग बात करके इंटरनली इसको सेटल किया है। प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया था? हाँ, प्रशासन तो आया था, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, वो लोग आए थे, बात किया है, लेकिन ये हम लोग का इंटरनल था। हम लोग उन लोग को नहीं कॉल किया था। इफ समबडी कॉल्ड और वो लोग को अगर पता है, मरीज लोग भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई हमें इलाज नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस तरह की बातें भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। देखिए, एक तो कल ये हम लोग का कुछ स्टाफ जो गलती किया, जी। मीन्स पेशेंट को बेड में रहते हुए भी वो लोग ऐसे नहीं देखा, ये गलत है एंड मैं इसको कंडेम करता हूँ। एंड इसमें ठीक है, उन लोगों को फिर वो लोग रिटर्न आया, इतना पेशेंट है, लेकिन उन लोग को मैंने स्ट्रिक्ट मैसेज दिया है कि ये नहीं हो सकता। अगर आप लोग हेल्थ केयर में हो एंड इसमें कोविड में हो तो कंटिन्यू करो, और अगर नहीं करना है तो आप मत करो उसमें, लेकिन पेशेंट को बेड में रखते हुए आप नहीं छोड़ सकते। ओके। इसको लेकर वो अपन ने कल
चर्चा की थी इस बात को लेकर? हाँ, इसमें जो हुआ हम बाद में डिटेल बात किया उन लोगों से, तो वो लोग अभी सेटल है, इंटरनल डिस्कस करके हम लोग अभी इंदौर हॉस्पिटल की तरफ से कितने कोविड के जो मरीज थे वो सर्वाइव हुए हैं, तो ठीक हुए? डेटा एग्जैक्टली तो मुझे चेक करना फिर भी पड़ेगा, लेकिन लगभग- बहुत आपका सर्वाइव हुआ है। पहला 15 दिन में ही 36 के ऊपर मरीज सस्पेक्टेड था, वो सर्वाइव होकर घर गया। एंड देखिए दो बात, एक हो गया ओपीडी में भी जो पेशेंट आ रहे हैं, इमरजेंसी में सीवियर पेशेंट आ रहे हैं, और ओपीडी में भी बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिसका ऑक्सीजन लेवल लो है, थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जी। है, तो वो लोग भी ट्रीटमेंट लेके घर में ठीक हो रहे हैं, तो उसको इमरजेंसी में आने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो ये भी बहुत जरूरी है। अटेंडर की क्या व्यवस्था है? जैसे मरीज के साथ बाहर से कोई अटेंडर आता है जिले के बाहर से, तो देखिए अटेंडर के लिए बेसिकली हम लोग आई बोल रहे हैं, कोविड के टाइम में बहुत सारे पेशेंट हैं जो हम लोग देख रहे हैं पेशेंट के साथ मिल रहे हैं, लेकिन उन लोग को इन्फेक्शन नहीं हो रहा है और दे आर नॉट इफेक्टेड, ओके। बट वो लोग कैरियर है, तो उन लोगों को हम लोग इधर पीपी किट के साथ ही अंदर आना अलाउ किया है, और मिनिमम लोग रहे, एक पेशेंट के साथ एक आदमी आए, ये हम लोग रेस्ट्रिक्ट किया है। तो पब्लिक को ये बोलेंगे हॉस्पिटल में अभी इतना भीड़ ना जमाए, एक पेशेंट के साथ एक ही आए, मिनिमम एक्सेस करें, पीपी किट पहने और सेफ रहे। संदेश ये क्या जरूरी देना, है। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि अभी इन्फेक्शन को स्प्रेड मत करें, और देखिए इन्फेक्शन लेके हॉस्पिटल में आके बहुत सारे लोगों को इफेक्ट हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो कैरियर हो सकता है, तो इन्फेक्शन बाहर स्प्रेड कर रहा है, तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल बने, इन्फेक्शन को स्प्रेड मत करें, ये 2 गज का दूरी बने रखे, हाइजेनिक रखे, हैंड सैनिटाइज किया कॉन्स्टेंटली, मास्क पहने रहे एंड घर में आनंद में रहे, क्योंकि आपका बॉडी एंड माइंड जितना आनंद में रहेगा वो इम्यूनिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। डॉक्टर चेतन शारदा जो है लगातार 24 घंटे आपको सेवा दे रहे हैं, कई मरीज सर्वाइव हुए हैं, ठीक हुए हैं, शहर में भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय, नॉन हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में जो इक्विपमेंट की जो कुछ कमियाँ होती वो भी आप पूरी कर रहे हैं, कब तक ऑक्सीजन प्लांट हम यहाँ लगा पाएंगे? ऑक्सीजन प्लांट जून का फर्स्ट वीक या प्रोबेबली 10-15 तारीख तक हो जाएगा, तो यहाँ पर लोगों को सर्विस मिलेगा। हम लोग 58 सिलेंडर डेली कैपेसिटी का प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐसे में समाज सेवियों का भी आगे हाथ बढ़ा है। हम भवानी मंडी व्यापार संघ की बात करें तो उन्होंने भी कोविड मरीजों को निःशुल्क भोजन देना शुरू कर दिया है। ऐसे में सुबह शाम व्यापार संघ के सदस्य जाते हैं और कोविड मरीजों को, अटेंडरों को खाना देते हैं। 2020 में जब कोविड आया था, हम लोगों ने थोड़ा सा उसको हल्के में लिया था, लॉकडाउन ही कहीं ना कहीं विकल्प था, लेकिन राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा, रेड अलर्ट, वीकेंड लॉकडाउन, इन सारी चीज़ों को लगाया, फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं। पुलिस ने रेड अलर्ट जारी किया, लोगों को क्वारंटाइन किया, कुछ घंटे अंबेडकर सर्किल में रखा, अंबेडकर भवन में रखा, कई जगह रखा और वहाँ उनको समझाइश की। लेकिन खबर 24 ये अपील करता है कि 2 गज की दूरी मास्क से ज़रूरी, क्योंकि हम हमारे जीवन को बचा पाएंगे तो हमारे परिवार को बचा पाएंगे। ऐसे में खबर 24 आपसे बार बार अपील करता है कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। हाँ, अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी ना करें, क्योंकि हवा से भी कहीं ना कहीं कोरोना आता है। ये हमारा कहना नहीं है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। ऐसे में खबर 24 बार बार ये अपील करता है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। नमस्कार, देखते रहिए खबर 24 न्यूज, 5 साल बेमिसाल। नमस्कार।